बात करते हैं आगे, ठीक है। दैट इज योर हेलोफॉर्म रिएक्शन, ठीक है। इस चैप्टर में हमने क्या क्या डिस्कशन कर लिया अभी तक? स्टार्टिंग से पूछ रहा हूं, कहाँ गए ये? आज प्रिंसी छुट्टी पे है? चल ठीक है, नैन बता, शुरू से बता क्या क्या डिस्कशन कर लिया चैप्टर में अभी तक। हम्म, उससे पहले कुछ और भी पढ़ा था, ऑक्सीडेशन और अच्छा, इसमें कीटोन का ऑक्सीडेशन वाला पार्ट ना, मैं KMnO4 जब तुमको पढ़ाऊंगा तो मैं उसके साथ कवर करवा दूंगा, ठीक है, वो एक साथ हो जाएगा। हाइड्रोकार्बन का रिवीजन लूंगा ना मैं, उसमें करवा दूंगा वो सारा, ठीक है। क्लियर है? इधर नहीं बात करी है मैंने उसकी, मैंने बोला था ना KMnO4 के साथ होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीजन, मैं तब वहां पे करवा दूंगा एसिडिक मीडियम में कैसे होता है, ठीक है। अभी बात थी हेलोफॉर्म रिएक्शन की, हाँ जी, आइए जरा, ये हमने कुछ इनको लेके चर्चाएं करी थी, ठीक है। इधर ध्यान रखना हमेशा, मेरे पास R चल सकता है इधर, और इधर H चल सकता है, कोई भी R रहेगा और इधर H, उसके अलावा कोई और ग्रुप काम नहीं करेगा। तुम इसके रीजन जानना चाहोगे, छोड़िए, पर इतना ध्यान रख लेना आंसर सारे बन जाएंगे, ठीक है। क्लियर है? मैं कल लिखवाना भूल गया था ये, ठीक है, लिखे थे ना, OMe लिखा था मैंने, ठीक है, उनमें से कोई भी रिएक्शन नहीं देता, पूरा मैकेनिज्म रहता है, पर ठीक है, अपन को डायरेक्ट आंसर निकालना है, मैं वही बता रहा हूँ इधर। तो यहाँ पर मैंने सारे के सारे रीजन लिखे थे ये। हाँ, एक ड्राई डिस्टिलेशन ये भी तो रहता है, हाँ जी। आर आर अल्काइल ग्रुप, अल्काइल हो सकता है, पीएच रिंग हो सकती है, कुछ भी चलेगा, ठीक है। आर मस्ट भी अल्काइल हो सकता है, अराइल हो सकता है मेरे पास, ठीक है। इधर आइए जरा, इधर, क्या ये हेलोफॉर्म देगा? पक्का? जी सर, मास्टर देगा, क्यों सर? ये ग्रुप देख गया अपन, ये हेलोफॉर्म देगा, ये भी पक्का देगा, ये हेलोफॉर्म देगा, देगा, ये हेलोफॉर्म देगा, नहीं देगा, ठीक है, ये हेलोफॉर्म देगा, देगा, ठीक है, ये हेलोफॉर्म देगा, देगा, ये हेलोफॉर्म देगा, पक्का देगा, ये देगा, देगा, ये देगा, ये देगा, नहीं देगा। समझ में आई बात? ये हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा, समझ में आई बात? इधर बात करें, ये हेलोफॉर्म देगा, देगा, ये नहीं देगा, ये नहीं देगा, OMe आ गया इधर, बेशक एक्टिव मिथिलिन ग्रुप है, पर इसके जगह R और H ही चलेगा। ये हेलोफॉर्म देगा, नहीं, ये हेलोफॉर्म देगा, देगा, एक्टिव मिथिलिन ग्रुप दिखा इधर, और दिखा, ये हेलोफॉर्म देगा 60 नंबर, है कैसे? हाँ, कुछ भी कैसे देगा? नहीं बोलिए, आपने हाँ बोला है तो कुछ तो रीजन रहे होंगे, ठीक है। नहीं देगा बच्चा, अगर ये डबल बॉन्ड हो इधर होता ना, तभी एक्टिव मिथिलिन ग्रुप हेलोफॉर्म रिएक्शन देता, पल्ले पड़ी बात। ये हेलोफॉर्म नहीं देगा, ये देगा, अरे देगा भाई, इधर देखो, दिख गया, ये देगा, कैसे देगा बताओ, तनिक बताओ, हेलोफॉर्म कौन देता है कृतिका जी, बताइए। ये हम कब बोले? मैंने पूछा वो आर ग्रुप वो हेलोफॉर्म देगा, ये 80 नंबर हेलोफॉर्म देगा, आपने हाँ बोला बच्चा, कैसे? थोड़ा वॉइस टोन थोड़ा बढ़ाइए ठीक है। मैंने ये बोला, सारे के सारे वो एल्डिहाइड कीटोन जिनके पास ये वाला ग्रुप होगा, वो सारे क्या देंगे? हेलोफॉर्म देंगे। यहाँ पर यार CH2 है, CH3 थोड़ी ना लगा है, ये कैसे देगा? ये नहीं देगा, ये देगा हेलोफॉर्म, नहीं देगा, ये हेलोफॉर्म देगा, नहीं देगा, एक्टिव मिथिलिन ग्रुप है, इधर एसिड आ गया, नहीं देगा हेलोफॉर्म। समझ में आई बात? अरे समझ में आई बात?
नहीं नहीं भाई साहब, X2NaOH ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कल पढ़ाया था इसको। ऑक्सीडाइज, अरे ऑक्सीडाइजिंग पहली क्लास में अल्कोहल फिनोल ईथर बताया था क्या काम करता है, करेगा नहीं करेगा? ये क्या बना देगा इसको? लो, दिया टेस्ट, ये देगा? हाँ देगा, पक्का देगा, ये देगा, ये भी देगा। समझ में आई बात? भाई सर ये समझ नहीं आया कैसे देगा, दो HO माइनस आके दोनों को हटाएंगे और ठीक है, मतलब एक ने आके हटाया OH, उसने दूसरे Cl, ये समझ में आया कैसे लिखा मैंने? पल्ले पड़ा? और सभी को कैसे, एक HO माइनस ने आके मान लीजिए पहले Br को हटा दिया, जैसे Br इधर क्या लगा है Cl, इधर क्या लगा है OH, ये वापस इलेक्ट्रॉन इसको निकाल देगा तो किसमें चेंज हो जाएगा? दैट इज योर डबल बॉन्ड O। लो बन गया, बोलो पल्ले पड़ा? पीछे अपूर्वा जी कल कहाँ थे आप? आप काफी दिन बाद दिखे हैं। अब सही है, ये देगा? अरे बोलो, मैं भी तुमको ऐसे समझाऊं? थोड़ा बोलो भाई, इधर देगा नहीं देगा? नहीं देगा, बोला करो यार, बोलो। ये देगा? हम्म, बस ग्रुप देखा नहीं तो हो गए। नीचे वाला है भाई, इनॉल फॉर्म है ये, इसको टोटोमराइज करवाओ, टोटोमराइज करवाओगे, ये इधर और ये इधर किसमें कन्वर्ट हुआ? देगा, ये देगा? यस देगा। ये वाला नहीं देगा, ये भी नहीं देगा, इधर ये भी नहीं देगा। ठीक है, क्लियर है? समझ में आई बात? इतना जी सभी को समझ में आया? हेलो फॉर्म के लिए इतने केसेस ये ध्यान रख लेना यार, ठीक है? एक मिनट बचाओ, एक मिनट रुकेगा, एक चीज देख। जी क्या बोल रहे हो आप लोग? क्या पूछा आपने? 25? 20? मैंने बोला ना, ये इधर, ये ग्रुप लगा, ये नहीं चाहिए हमें, CN वगैरह ऐसा ग्रुप कुछ भी लगाओ, ये नहीं देते हैं। इसका मैकेनिज्म रहता है, ये पूरा पहले इधर जाके रिएक्शन करेगा, H निकलेगा, ये ग्रुप बाहर निकल जाता है, फिर जो स्पीशी बनती है ना वो रिएक्शन देती ही नहीं है। ये नहीं देंगे, इनमें से कोई भी नहीं देगा। ठीक है, क्लियर है? समझ में आई बात? सारे के सारे एल्डिहाइड कीटोन, ठीक है जी, मिथाइल कीटोन सारे, ठीक है, मिथाइल, वो ये वाला ग्रुप तुमको जहां पे भी दिखेगा, सिर्फ इतने केसेस ध्यान रख लेना ये, ठीक है? ये वाले, ये ग्रुप तुमको दिख जाए, इधर ये दिख जाए, ये समझाया था, ये इसको ऑक्सीडाइज कर देता है, ये Cl वाला अभी समझा दिया, और ये सारे के सारे ही देते हैं, इसके अलावा कोई और देगा ही नहीं। ठीक है जी, इतना चीज सभी को क्लियर है? ये सारे के सारे इधर लिख भी लीजिएगा, एल्डिहाइड इधर लिख लीजिएगा बेशक, एल्डिहाइड हो चाहे क्या हो, कीटोन हो। ठीक है जी, क्लियर है? सिर्फ यही, इतना चीज क्लियर है? इसके बगल में कोई और ग्रुप आ जाए, सियान आ जाए, कुछ आ जाए, कभी रिएक्शन नहीं देगा वो, कभी भी नहीं। ठीक है, समझ में आई बात? इवन बगल में ये जो लगा हो, ये R हो सकता है या तो H हो सकता है, ठीक है? मेंशन करना है तो कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है? बट इसके अलावा CN लगा दूं इसके ऊपर, कभी रिएक्शन नहीं देगा, बेशक उसके ऊपर CH3 C डबल बॉन्ड ग्रुप है, कभी रिएक्शन नहीं देगा वो। ठीक है, मैंने इसके मैकेनिज्म की चर्चा ही नहीं करी है, मैंने टू द पॉइंट बात करी है। ठीक है, क्लियर? आप कहाँ थे इतने दिन? ये चीज सभी को समझ में आई? ये चीज सभी को सेट है? यहां तक की बात सभी को क्लियर है? ठीक है, कल कुछ क्वेश्चंस ये थे, वो क्वेश्चन ट्राई करेंगे वाले। समझ में आई बात? इधर कुछ नहीं है, इसको ब्रेक कर दीजिए, तो इधर क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड O माइनस, और क्या बना मेरे पास? CH Br2। सेम काम इसका भी करेगा, इधर O माइनस आके अटैक करेगा, H निकालेगा। इतना चीज क्या क्या क्या? अच्छा, ये चीज सभी को क्लियर है? काम इधर भी सेम ही होगा इधर, बट मुझे एक चीज बताओ, H इधर से निकालेगा कि इधर से?
इधर ये वाला H एसिडिक है, ज्यादा ज्यादा मतलब नॉट एसिडिक बोलूंगा पर रिलेटिव सेंस में ज्यादा नेगेटिव स्टेबल है इधर एज कम्पेयर टू इसके, ठीक है जी, क्योंकि इधर इस CH3 का प्लस आई भी लग रहा होगा। समझ में आई बात? ठीक है मास्टर, समझ गए, ठीक है। इधर तो आके आएगा, इधर से H निकालेगा, ये नेगेटिव बना, ठीक है, तो इधर आई आ जाएगा, तो यही वाला बॉन्ड मेरा फाइनली टूटेगा। जैसे फाइनली टूटेगा तुम बोलोगे सर CHI3 बना है प्लस डबल बॉन्ड O, इधर क्या बना है ये, और इधर आया O माइनस, सेट है। ये एल्डिहाइड है, सेम इधर भी ऐसी रिएक्शन होगी, ये चीज सभी को क्लियर है। तो इधर फॉर्मेटाइन बनेगा मेरे पास, तो मेरे पास क्या बना HCOO माइनस प्लस साथ में क्या बना है हमारे पास CHI3 का फॉर्मेशन हुआ है। ये कर लेंगे ये सारे के सारे क्वेश्चन। ये तो ये रिएक्शन देगा, ये रिएक्शन ही नहीं देगा, ठीक है, इसके साथ रिएक्शन ही नहीं करेगा, ठीक है। इधर बात करें एसिटोफिनोन, दैट इज PH C डबल बॉन्ड O CH3, ये रिएक्शन देगा, हाँ जी, ये हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। इतना चीज सभी को समझ में आ रही है बात? ये चीज सभी को सेट है, क्लियर? आइए जरा आगे बात करते हैं। इधर बात करें सेम, ये हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा देगा, तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा मेरे पास, सबसे पहले कौन सा H निकालेगा उत्तर बोल, कोई इश्यू नहीं है। अरे ये H निकलेगा ना, क्योंकि नेगेटिव इधर ये तो है, साथ में इस Cl का बैक बॉन्डिंग भी लग रहा है, माइनस R इफेक्ट लगा रहा होगा यहाँ पर, ये स्पेशल ग्रुप की कैटेगरी में आता है, ठीक है जी। तो ये वाला इधर से बॉन्ड टूटेगा मेरे पास, तो यहाँ पर बनेगा क्या, डबल बॉन्ड O माइनस प्लस क्या बना CH2 Cl बनेगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे पास नेगेटिव, क्या है, एक मिनट, CHI2, एक मिनट, CHClIH, ये बनेगा, आई है ना, आयोडीन है ना। इधर ब्लीचिंग पाउडर के केस में ये वाला टूट जाएगा, ये तो क्लियरली दिख रहा है। अब ठीक है, एक मिनट रुकिएगा जरा, चले, ये चीज सभी को समझ में आई? इधर इधर से आके H निकालेगा, ये इधर से आके H निकालेगा, तो इसकी जगह भी आयोडीन आ जाएगा, इसकी जगह भी आयोडीन आ जाएगा, फिर HO माइनस आके इसके ऊपर अटैक करेगा, ठीक है, तो ये नेगेटिव वापिस आएगा, इस वाले बॉन्ड को तोड़ेगा। ये चीज सभी को समझ में आती है? तो जैसे ये बॉन्ड टूटेगा तुम बोलोगे सर हमारे पास क्या बना है, डबल बॉन्ड O, इधर क्या आ जाएगा नेगेटिव, इधर भी एक आयोडीन, इधर भी एक आयोडीन, प्लस मेरे पास क्या बना है, दैट इज डबल बॉन्ड O, इधर क्या बन रहा है OH, और ये नेगेटिव इसका H ले लेगा। ये चीज सभी को समझ में आई? तो यहां पर क्या आ जाएगा मेरे पास H आ जाएगा प्लस ये, तो अब बेस तो फिर भी डाला है, तो जैसे ही हमने इसके ऊपर फिर से HO माइनस ऐड करा, ये HO माइनस आके फिर से इसका H लेगा नेगेटिव इधर, तो वो आयोडीन आके इसके साथ नेगेटिव ये जो बनेगा इधर फिर से अटैक कर देगा, तो क्या बनेगा डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर मेरे पास क्या बन रहा है, इधर 3 आयोडीन आ गए हमारे पास। ये चीज सभी को समझ में आया? अब फिर से HO माइनस आके अटैक करेगा, ठीक है, तो इधर आके अटैक करेगा, ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा और इसको बाहर निकाल देगा, तो मेरे पास ऐसे 2 मॉलिक्यूल बन रहे होंगे, यानी ओवरऑल रिएक्शन की बात करूं तो क्या बनेगा, O माइनस के ऐसे 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, और साथ में मेरे पास क्या बन रहा होगा CHI3 का फॉर्मेशन, इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो एसिड बना देगा इसको, ठीक है। और ये चीज सभी को क्लियर है? सेम रिएक्शन इधर भी ऐसा ही कुछ होगा, इधर क्योंकि इधर 2 हाइड्रोजन है, एक्टिव मिथिलीन ग्रुप है, मैंने बोला इधर कुछ नहीं चाहिए, 2 हाइड्रोजन होने जरूरी है, एक भी रहा तब भी रिएक्शन नहीं देगा वो, ठीक है, क्लियर है? तो इधर बात करेंगे तो इसका भी सेम ही बनेगा, तो तुम बोलोगे सर यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा, CHI3 आयोडोफॉर्म बन रही है, और साथ में मेरे पास दैट इज 2 मॉलिक्यूल बनेंगे इसके, डबल बॉन्ड O, और ये बन रहा होगा मेरे पास। ये बना पाए सभी, ऐसा सोच पाए थे इतना? ठीक है, क्लियर है? इधर ये भी दे देगा, बस इसमें रिंग बनी रहेगी, ये भी दे देगा, ये रिएक्शन ही नहीं देगा, ये रिएक्शन ही नहीं देगा इधर, ठीक है, हेलोफॉर्म रिएक्शन ही नहीं देगा ये, ठीक है। इधर बात करेंगे तो इधर से H, इधर भी H, तो इधर दोनों आयोडीन आ गए, अब HO माइनस आके इधर अटैक करेगा, तो नेगेटिव ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, इधर नेगेटिव वापिस आया, तो ये वाला बॉन्ड ऐसे टूटेगा। ये सभी को समझ में आया? क्लियर है? जैसे ये टूटेगा तो बोलोगे सर हमारे पास क्या बना है, दैट इज डबल बॉन्ड O,
और इधर क्या है आयोडीन, इधर भी क्या है आयोडीन, इधर क्या है नेगेटिव। ये चीज क्लियर है। तो इधर अगर हम बात करें, ये मेरे पास दे रखा था ऐसे, दैट इज डबल बॉन्ड O, और इधर क्या है OH, तो इसका H ले लेगा ये। तो जैसे ही इसका H ले लेगा, इंट्रा एसिड बेस बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड O माइनस, और इधर मेरे पास क्या है CH2। क्लियर। अब बेस आके फिर से इसका H निकालेगा। जैसे ही बेस ने आके फिर से H निकाला, हेलोजन अटैक होगा, तो ये फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तुम बोलोगे सर डबल बॉन्ड O, इधर ये है, और डबल बॉन्ड O, इधर क्या बना O माइनस, और ये किस में आ जाएगा, दैट इज CI3 में। अब बेस आके फिर से इसके ऊपर अटैक करेगा। जैसे ही बेस ने, क्योंकि अच्छा लिविंग ग्रुप बन गया है, तो नेगेटिव ये वाला टूट वापिस आया, इसको बाहर निकाला। ये चीज सभी को समझ में आ रही है बात। तो इसका मतलब मेरे पास 1 2 3 4 5, मेरे पास 5 कार्बन बने या नहीं बने, डबल बॉन्ड इधर क्या बनेगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, और इधर क्या है डबल बॉन्ड O माइनस, समझ में। और साथ में क्या बना है CHI3 का फॉर्मेशन, CHI3 का फॉर्मेशन हुआ, यही बना है आपके पास, ठीक है। डायोइक एसिड टाइप का कुछ बना है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बना है मेरे पास, इसका वर्कअप कर देंगे। जैसे ही इसका वर्कअप करोगे तो बोलोगे सर हमारे पास क्या बनेगा, ठीक है CH2, कितने कार्बन है 1 2 3, CH2 3 कार्बन है। तो वर्कअप करने पर इधर भी एसिड आ जाएगा, और इधर भी क्या बन जाएगा एसिड, ठीक है। ऐसा लिख देगा, इसका आखिरी में वर्कअप करा है, ठीक है। ये समझ में आया सभी को। कार्बन एटम का ध्यान रख लीजिएगा, है ना। इधर टूटेगा तो 1 2 3 4 5, हाँ ठीक है, क्लियर है। बोल देगा इसका हीटिंग करा है, हीटिंग करने पर क्या बनेगा, पढ़, कितने कार्बन का गैप है 3, ठीक है क्लियर है। श्योर है 3 कार्बन का गैप है, तो क्या बनता है 3 कार्बन का गैप, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। इतना चीज सभी को समझ में आया, रिंग बनेगी, एनहाइड्राइड टाइप का कुछ बन जाएगा। ये सभी को समझ में आया, हीटिंग इफेक्ट से कोरिलेट कर सकते हैं इसको आगे। ये चीज सभी को क्लियर है। हम्म। कौन से, अच्छा, अरे हाँ ठीक है, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, समझ गया बच्चा क्या बोलना चाह रहे हो। अच्छा ठीक है, इधर तो मेरे पास क्या बनेगा COOH, इधर क्या बना CH2, इधर भी क्या बना CH, नहीं C, इधर दो CH3 है, ठीक है ठीक है। ये समझ में आई बात। उप है, नहीं नहीं नहीं, कुछ लिखा ही नहीं है तो काहे कन्वर्ट करना। अब ये हीट लिखा होगा तभी कन्वर्ट करना है, ठीक है। हाँ बिल्कुल करते, पढ़ा है ना डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का हीटिंग। चलें आगे बात करें, चले जी, सभी को समझ में आया इतना, ठीक है क्लियर। क्या डिस्कशन हो गया, हेलो फॉर्म हो गया है ना, ठीक है। चले, है लिखना है, ये लिखा था आपने, करा था घर जाके ट्राई, ऐसे ही बना है सभी का, इतना सोच पाए, बहुत बढ़िया यार, अगर इतना सोच पाए बहुत अच्छा है, ठीक है क्लियर है। एरो चलाना, हाथ सेट हो जाए ना, बहुत बढ़िया। चले, ठीक है। चले बात ड्राई डिस्टिलेशन की बात करते हैं, ठीक है। चले बात करें, कहाँ गया ये,
इधर ध्यान समझना मैं क्या बात करना चाह रहा हूँ। मान लीजिए आपके पास ये दिया हुआ है, ठीक है। ठीक है, अभी तक जो हम हेलोफॉर्म रिएक्शन पढ़ते आ रहे थे वही है। इधर बस फर्क इतना है, हम एसिडिक मीडियम में करवा रहे होते हैं। Br2 और लेट्स सपोज दिस इज योर एसिड, एसिड ले लिया है, हेलोजन और एसिड ले लिया है। पीछे हम क्या ले रहे थे, हेलोजन के साथ क्या ले रहे थे, बेस, वो बेसिक मीडियम था, ये है एसिडिक मीडियम। यहाँ पर जो मेरे पास प्रोडक्ट बनता है, दिस इज द प्रोडक्ट दैट यू गेट हियर। यहाँ पर हमारे पास कुछ इस तरह का प्रोडक्ट बनता है एसिडिक फॉर्म में, हमारे पास कुछ ये आपको देखने को मिलता है, ठीक है जी। इधर यहाँ पर कोई कंसंट्रेशन का फर्क नहीं पड़ता, मैं समझाता हूँ एक एक चीज। दिस इज योर कीटोफॉर्म, हमारे पास मीडियम कैसा है, एसिडिक मीडियम है। अगर मेरे पास मीडियम एसिडिक है, ठीक है, अब खुद सोचो, लेट्स सपोज अगर मैंने आपको नहीं भी बताया होता, ठीक है, तुम्हारे दिमाग में क्या आता है इसको देख के, यार एसिड दिया है, Br2 दिया है, ठीक है, और मेरे पास कीटोन दिया है। कीटोन को तो देख के कोई रिएक्शन समझ में नहीं आ रही होगी, आपके दिमाग में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, समझ में आ रही है बात? तो क्या सोचोगे, यार देखते हैं यार एसिडिक मीडियम दिया है और कीटोन दिया है, इसका ऐसा करते हैं टोटोमराइजेशन करा के देखते हैं, ठीक है जी। तो जब ये टोटोमराइजेशन करेगा, ठीक है जी, क्लियर, तो इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट होगा, या तो इधर से H जा सकता है या तो इधर से H जा सकता है। अगर इधर से H जाएगा तो मेरे पास क्या बनेगा, दैट इज योर OH, और ये मेरे पास क्या बना, ये। इतना चीज सभी को समझ में आ रही है? एक इनॉल फॉर्म बच्चा मेरे पास ये बनेगी, और एक इनॉल फॉर्म तुम बोल सकते हो हमारे पास कुछ एक इनॉल फॉर्म ये बन रही है, दो इनॉल फॉर्म बनेगी। इधर ये जो इनॉल फॉर्म का बनना होता है ना, यही मेरे पास रिएक्शन का क्या रहता है, RDS। इसलिए मैंने बोला यहाँ पर कंसंट्रेशन को कोई फर्क पड़ता नहीं, तुम ज्यादा कंसंट्रेशन लेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसका, ठीक है जी। दूसरा, दो इनॉल फॉर्म बनी है, आप में से बेटा हर एक बच्चा बोलेगा सर ये वाली कैसी है, मेजर, और ये वाली मेरी कैसी है, माइनर। अब जैसे ही तुमको ये बनता हुआ दिखा, तुम बोलोगे सर यहाँ पर क्या हो सकता है, कि इधर समझिएगा हमने डाला क्या था रिएक्शन में, Br2 डाला हुआ है, हमने क्या डाला हुआ है, Br2 डाला हुआ है। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जैसे ही नीचे आएगी, ये इसके ऊपर अटैक कर देगी, ये समझ में आया? जैसे ही इधर अटैक करेगी तो मेरे पास बनेगा क्या, तुम बोलोगे सर हमारे पास दैट इज डबल बॉन्ड O, और इधर मेरे पास क्या आ रहा है, दैट इज Br, और ये दिस इज द एल्कीन दैट यू गेट हियर। इधर क्या आ जाएगा, प्लस, और जो Br माइनस निकलेगा उसका के H निकाल लेगा। दिस इज द प्रोडक्ट दैट यू गेट। ऑब्वियसली ये प्रोडक्ट तुम्हारे पास कैसा बनता है, मेजर बनता है। ये प्रोडक्ट तुम्हारे पास कैसा बनेगा, मेजर वाला प्रोडक्ट बनेगा। और दूसरा, अगर इस साइड से अटैक होता तो ये ऑक्सीजन के लोन पेयर आते और ये पाई अटैक करता। एक्चुअली ऐसे जो KMnO4 है ना, एसिडिक मीडियम, मैंने बोला कीटोन का ऑक्सीडेशन इजीली नहीं होता है, वो ऐसा ही करता है। कीटोन क्या करेगा, ठीक है, एसिडिक मीडियम में खुद को क्या कर रहेगा, जैसे मान लीजिए कीटोन दिया है, आपको बोलेगा KMnO4 डाला है एसिडिक मीडियम में, तो पहले खुद को क्या करेगा, टोटोमराइज करेगा। तो जैसे ही खुद को टोटोमराइज करेगा ये, आई एम सॉरी, खुद को जैसे ही टोटोमराइज करेगा ये एल्कीन बनाएगा। और आपने बोला KMnO4 एसिडिक मीडियम में इस एल्कीन को तोड़ता है या नहीं तोड़ता, ये अपने पढ़ा है, ऐसे ऑक्सीडेशन होता है कीटोन्स का KMnO4 के। पहले हम उसको टोटोमराइज करवाएंगे, ठीक है, फिर जाके उस पाई बॉन्ड को तोड़ेंगे, एंड दैट्स हाउ द ऑक्सीडेशन अकर। बात की बात है, बात में करेंगे। ये चीज सभी को समझ में आई? यहाँ पर ये अटैक RDS नहीं है, ये जो इनॉल फॉर्म का बनना है ना एसिडिक मीडियम में, एक पॉइंट नोट करके इतना ध्यान रखना, ठीक है जी। RDS इज द फॉर्मेशन ऑफ इनॉल, फॉर्मेशन ऑफ इनॉल इज द RDS ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। इसको लेके इतना ही ध्यान रखना, कभी दे दे ऐसा, ठीक है, Br2 ये देखा, मतलब कीटोन को लेके थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे टोटोमरिज्म कभी दिखता नहीं है, कुछ सोचना है, ठीक है, ऐसा होता है, ठीक है। इसको लेके इतना ही था, ठीक है। इतना चीज सभी को समझ में आया, ठीक है। ऑब्वियसली इसको तुम फर्दर टोटोमराइज करवा सकते हो। अगर तुम, मैं इसका टोटोमराइज करवाऊं, इसकी इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट करूं, तुम बोलोगे सर ये OH बन जाएगा, ये डबल बॉन्ड इधर क्या आ जाएगा Br, और ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ या नहीं हुआ, ये चीज सभी सभी को समझ में आई? क्लियर है? इतना पार्ट सभी क्लियर है? एक क्वेश्चन पूछो यहाँ पे, ठीक है। एक पाई बॉन्ड ये है, एक वो वाला पाई बॉन्ड है, कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है? एक, ये एक पाई बॉन्ड ये है, एक पाई बॉन्ड बच्चा वो है, कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है? हाँ वो वाला, ठीक है, क्योंकि आयोडीन का माइनस ही लग रहा होगा, रिएक्टिविटी कम कर देगा इसकी। न्यूट्रल सिस्टम है ना, न्यूट्रल मतलब जिस बगल में लगाओ वैसा देखना, दूर हो फिर नहीं वो मतलब बगल वाला, ठीक है। क्लियर? इतना चीज क्लियर है सभी को? ये चीज सभी को क्लियर है? HVZ रिएक्शन भी रहती है हमारी एक, HVZ रिएक्शन, उसकी भी बात करेंगे, ठीक है। बस ये बचा है, खत्म है ये, ठीक है।
क्या बोल रहे हैं? हाँ अमाइंस, बिल्कुल ठीक है, अमाइंस में ज्यादा नहीं है, ठीक है। डाइजोनियम सॉल्ट वगैरह ऑलरेडी वी हैव डन इट, ठीक है, एरोमेटिक में पूरा पढ़ा चुका हूँ, स्टीफन पूरा पढ़ा चुका हूँ मैं, पूरा रिएक्शन, तो वी आर नॉट कवरिंग इट अगेन, ठीक है, क्लियर है। हम्म, क्या बोल रहे हैं ये, क्या बोल रहे हैं? हाँ हिंसबर्ग उसी में है, ठीक है, वो तो पढ़ा दिया था ना हिंसबर्ग तुमको उसी वक्त, मैंने वो बोल दे रहे ध्यान रखना, ये साथ में पढ़ लेना, ठीक है। जल्दी कीजिए यार, चले। अब ये सुनना जरा मेरी बात, इधर इधर क्वेश्चन लिख रहा हूं, फिर बाद में कीजिएगा इसको, ठीक है, क्लियर। अगर मेरे पास एक कंपाउंड लिखा है इधर, मेरे पास एक कंपाउंड लिखा हुआ है, ठीक है, सही को समझ में आया? हाँ मास्टर समझ में आता है, ठीक है। अगर बच्चा इस कंपाउंड के ऊपर हमने क्या डाला हुआ है, X2NaOH डाला हुआ है, ठीक है, यह मान लो कभी कभी X2 इसके साथ भी लिख के दे देता है, तो दुखी नहीं होना है, ठीक है, क्लियर है। अगर ये रेजेंट हमारे पास ऐड करे हुए हैं इसने, ठीक है, क्लियर है, और इधर या तो ये लिख देगा और ये लिख देगा, ठीक है, या मान लो इसके साथ उसने एक साथ में क्या लिखा हुआ है, हीट लिखा हुआ है, ठीक है, क्लियर, समझना जरा। इसके साथ अगर हम बात कर रहे हैं तो जो मेरे पास प्रोडक्ट बनेगा, तुम बोलोगे सर इसको देख के तो दिमाग में एक ही आता है, हेलोफॉर्म, ये लिखवाए थे आपको, इसको देख के क्या दिमाग में आता है, हेलोफॉर्म, तो हेलोफॉर्म सर दिमाग में आएगा मास्टर कुछ नहीं है, इस वाले बॉन्ड का तोड़ दीजिए, ठीक है जी, तो डबल बॉन्ड ओ क्या बनेगा, डबल बॉन्ड ओ इधर क्या आ जाएगा O माइनस, प्लस क्या बनेगा CH X3, एग्री करोगे? इसी रिएक्शन की बात करूं, इस रिएक्शन में भी हमारे पास आंसर सेम ही आएगा, ठीक है, इधर यहां पर भी आंसर सेम होगा, पर क्योंकि हम हीट कर रहे हैं और हमारे पास कैल्शियम है, तो यहां पर क्या होता है, ड्राई डिस्टिलेशन होता है, ठीक है जी। इस ड्राई डिस्टिलेशन होने के कारण होता क्या बेसिकली, मैं बताता हूं, कैल्शियम इसके साथ कंबाइन करके बीच में एक स्पीशी बनाता है, वो हीटिंग करने पर किसमें चेंज हो जाती है, हीटिंग, जैसे तुम इसको हीट करोगे ये कंपाउंड तुम्हारे पास क्या बन जाएगा आके इधर, दिस इज अ कंपाउंड दैट यू विल गेट हियर। हाँ ठीक है मास्टर, एक क्या बनाए हो, हाँ बिल्कुल ठीक है, इधर आपको दिख रहा है, वहां पे बैठे, उधर शिफ्ट हो सकते नहीं तुम, ठीक है। ये कैसे हुआ है इसको समझना है अभी, समझ में आई बात, ठीक है। यहां तक की कहानी दोनों की सेम है, ठीक है, मैंने कल लिखा था ना, दो शब्द लिखे थे अगर आपको याद हो, वहां पर इधर ऊपर नोट्स में मैंने दो लिखा था कि इसको इसको थोड़ा स्टार मार करके रखना, क्यों, क्योंकि भाई इसके दो काम है, हेलोफॉर्म भी है, ड्राई डिस्टिलेशन, ड्राई डिस्टिलेशन वाला काम कब होगा, अब डिफरेंस बताता हूं, जब हीट करोगे, ठीक है जी, जब हीट करोगे तभी। अब क्या होती है ड्राई डिस्टिलेशन, उसको एसिड का पार्ट है बेसिकली ड्राई डिस्टिलेशन, पर यस पहले इसको ही कवर करते हैं, इधर होता क्या है, ड्राई डिस्टिलेशन लिखिएगा, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास क्या है, कोई एसिड बना है RCOOH, इस एसिड की रिएक्शन मैंने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाई, ठीक है जी, मान लीजिए CaOH टॉइस के साथ करवाई, ये जो मेरे पास A बनता है, इस A स्पीशी को जब मैंने फर्दर हीट करा, मेरे पास एक B स्पीशी बनी, ठीक है जी, क्लियर है। तुम बोलोगे मास्टर यहां पर क्या दिया है हमें, एसिड, यहां पर क्या दिया हुआ है, एसिड दिया हुआ है। अगर बच्चा मेरे पास एसिड दिया हुआ है और ये बेस है, तो आप में से बेटा हर एक बच्चा बोलेगा मास्टर ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, दिस इज कैल्शियम 2 प्लस प्लस 2HO माइनस देगा, गुंगा बोलो, क्लियर है, तो ये HO माइनस आके इसका H निकालेगा, एसिड बेस, ये सभी को डाइजेस्ट होती है बातें, अब होनी चाहिए भाई, ठीक है, इतनी बार बोल चुका हूं, अब तो दिमाग में ही एसिड बेस चलना चाहिए, ठीक है, इधर तो ये नेगेटिव आके इसका H निकालेगा, तो बाय डिफॉल्ट 2 है, तो इसके 2 मोल यूज हुए होंगे, कोई मोल नहीं पूछेगा, पर ठीक है वही चल रहा है, तो मेरे पास बनेगा क्या, तुम बोलोगे सर हमारे पास ना कुछ ये स्पीशी बन रही है C डबल बॉन्ड O, ठीक है जी, माइनस ऐसे 2 मोलिक्यूल बनेंगे, तो मैं बोल रहा हूं ए स्पीशी क्या बनती है आपके पास, एक स्पीशी आपके पास ये है डबल बॉन्ड O, और इधर क्या बना O माइनस, और इधर तुम्हारे पास क्या है कैल्शियम 2 प्लस, इतना चीज सभी को समझ में आता है, ये चीज सभी को क्लियर है। और कैल्शियम क्या करता है, इनके साथ
बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है। कभी कभी इसको ऐसे लिख दिया जाता है, तो इसको लेके परेशान मत होइएगा। कभी कभी कोई किताब इसको ऐसे लिख देती है, दोनों बातें सेम है, कोई इशू नहीं है। ठीक है जी, इसको ऐसे लिख दे चाहे इसको डॉट डॉट करके लिख दे, बात वही है। इतना चीज क्लियर है? ठीक है। उसके बाद जब तुम इसको हीट करते हो, क्या बोला मैंने, जब तुम इसको हीट करते हो, हीट करने पर यहां से क्या होता है, ठीक है, ये तुम्हारा CaCO3 बाहर निकलेगा। ठीक है जी, ये तुम्हारे पास CO3 बाहर निकलेगा और तुम्हारे पास बनेगा क्या, R। तुम्हारे पास क्या बना, R, C डबल बॉन्ड O, R का फॉर्मेशन हुआ है। इतना चीज सभी को समझ में आया? होता क्या है समझाता हूं मैं, ठीक है, क्लियर है? ये बात है बाद की, इसको हटाइए, ठीक है जी। ये तो जैसे तुम इसको हीट करते हो ना, इसके ऊपर नेगेटिव जनरेट होगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर देगा और यहाँ से आर आके इसके पाई स्टार पर अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर, वो नेगेटिव वापिस आके इस बॉन्ड को तोड़ेगा। तो फाइनली C1 2 3 CO3 बाहर निकला। दिस इज द वे दिस रिएक्शन अकर्ड। इतना चीज क्लियर? इतना ध्यान नहीं रखने का, सीधा CO3 निकालने का और उनको जोड़ देने का। ये चीज सभी को समझ में आई? पर समझा दिया क्यों, क्योंकि क्वेश्चन करवाना है इसलिए समझाया है। ठीक है, समझ में आई बात? ये चीज सभी को सेट है जो मैंने बोला? ठीक है, क्लियर? मैंने बोला कि कभी कभी इसको ऐसे लिख देगा, तो इसको लेके कभी दिल पे बात नहीं लेनी है कि कपिला जी शायद लिखाना भूल गए थे। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। ठीक है, ये सभी को समझ में आया? क्लियर है? हीट करने पर ही टूटता है, अदरवाइज नहीं टूटेगा। समझ में आई बात? बुंगो बोलो। चलें आगे। ठीक है, बताइएगा जरा आंसर क्या बनेंगे। इसी को ही बोला जाता है ड्राई डिस्टिलेशन। मैंने तुमको यूरोट्रोपिन पढ़ाया था, यूरोट्रोपिन, जब अमोनिया की रिएक्शंस करवाई थी, जब मैंने वो अमाइंस पढ़ाए थे, 1 डिग्री 2 डिग्री अमाइन, उसमें यूरोट्रोपिन पढ़ाया था तुमको? नहीं पढ़ाया ना? RDX पढ़ाया था? नहीं पढ़ाया ना? वो बताना है, वो इंपॉर्टेंट है, वो बताता हूँ, आज ही बताता हूँ इसके बाद। अरे अमाइन 1 डिग्री 2 डिग्री अमाइन, वो ऑक्साइम के साथ पढ़ाया था ये? नहीं नहीं नहीं, ये जो मैं बोल रहा हूँ, यूरोट्रोपिन पढ़ाया था, फॉर्मेशन ऑफ यूरोट्रोपिन। ये लिख लिया सभी ने? हो गया? आपको सिंपल CO3 निकालना और बाकी मॉलिक्यूल आपस में जोड़ देना है, ठीक है? कल मैंने वो क्वेश्चन भेजे थे, लगाए किसी ने? वो बने? बने? हैं? आधे बचे हैं, आराम से करिए, कोई इशू नहीं है, बस हमने भेज दिए। ठीक है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, इनोलेट देख लीजिएगा, मतलब दोनों ही बनेंगे फिर तो, ऐसा कोई मेजर माइनर फिर वैसे नहीं पूछेगा वो। ठीक है, तो दोनों बनेंगे ना फिर। चलें करें? आपके पास क्वेश्चन दिया है, आंसर कीजिएगा जरा इसका। पेन है नहीं आपके पास? पेन वो क्यों लेके बैठा है फिर ये कोई पेन दे दो भाई उसे। उधर बगल बगल के देख कितने पेन रखे उसने टेबल पे, क्या करेगा बेटा इतना? अच्छा, दिखाने के लिए नहीं होता है। ये इनसे ले लीजिए, एक पेन दे दीजिए उन्हें, वापस लौटा दियो। ठीक है,
रुक जा, ये ले, पेन है ये। अरे पेन है। खुश देखो कैसे हो रहा है। अबे इसको ऐसे बोलते हैं। ले, ठीक है, लिख ले। मेरा ही है। अरे बताओ क्या बना? ये समझ में आया? बहुत बढ़िया। अरे ये समझ में आई? इधर, इधर बताओ। इसीलिए मैंने आपको पीछे मैकेनिज्म करवाया। वो भी बनेगा, बहुत बढ़िया। और वही मेजर होगा, क्रॉस वाला है ना, तो यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये वाला तुम्हारा मेजर बनेगा बाय डिफॉल्ट। हमारे पास ये भी बनेगा और हमारे पास ये भी बनेगा। ये चीज सभी को समझ में आ रही है बात? ये चीज सभी को क्लियर है? ये सारे बनेंगे हमारे पास, बट ये तुम्हारे पास कहीं ना कहीं मेजर बन रहा होगा। इधर बात करेंगे, हीट करने पर ये वाला बॉन्ड टूटेगा, तो इधर डेल माइनस ये इधर जाएगा और इस वाले बॉन्ड को तोड़ देगा। 1 2 3 4 5 6, तो क्या क्या बन रहा है? एल्डोल देगा? बोलो, एल्डोल देगा ये? एल्डोल देगा? क्या होलो होलो फॉर्म बोल रहा हूँ, हेलो फॉर्म देगा? हेलो फॉर्म नहीं देगा। समझ में आई बात? क्लियर है? क्या ये 1 डिग्री हमें ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा, हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन करेगा ये? हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा? गर्गी जी, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा ये कंपाउंड? करेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, सेमी कार्बाजाइड के साथ रिएक्शन करेगा ये अरहंत? ये क्या पूछ लिया मास्टर? सेमी कार्बाजाइड है? आइडिया नहीं है? देन गेट आइडिया। करेगा, करेगा। चले, ये सभी को क्लियर है? ठीक है, क्लियर। क्या हुआ? तो फिर पेंसिल पे आ गया, तो पेन से लिख लेना। पेन, पेंसिल से ना मिट जाएगा बेटा ओवर द टाइम। ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ। ध्यान से बेटा। उनके पास दो ही आंखें हैं। ठीक है, क्लियर है? चले, आइए जरा, अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। और इधर 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 इधर।
कीजिए जरा, बढ़ा दीजिए, एसी का टेम्परेचर बढ़ा दे यार। नहीं तो ये क्लास किसकी होती थी? फिजिक्स की होती थी हमेशा ये वाली। बढ़िया बढ़िया। अगली क्लास किसकी? फिजिक्स की। बनाया ये तो सभी ने बहुत जल्दी बना दिया। इधर क्या बनेगा? O माइनस प्लस क्या बना? CH(X3). इधर भी नीचे सेम ही बनेगा पहला तो, इतना पार्ट तो दोनों में सेम ही होगा, ठीक है। उसके बाद हीट कर रहे हैं, हीट करने पर ड्राई डिस्टिलेशन होगा, तो मेरे पास डबल बॉन्ड O और ये बनेगा। हाँ, सेम बनेगा, सेम ही बन जाएगा, ये सेम बन जाएगा, ठीक है। सभी समझे? पक्का? हाँ जी। किसका? नीचे वाले का? अच्छा, इधर इधर पीछे जो, अरे सुनो, सुनो इधर, पीछे जो हमने मैकेनिज्म करा था, हमारे पास एसिड बन रहा था, इतना चीज क्लियर है। तो कैल्शियम तो होगा, तो वो क्या करेगा, इसका H लेके इसको सोल्ट बना, यहाँ पे डायरेक्ट सोल्ट बन रहा है। पीछे मैंने जो रिएक्शन आपको लिखवाई थी ड्राई डिस्टिलेशन की, मैंने वो एसिड से चालू करी थी, अगर आपको याद हो। इतना चीज सभी को समझ में आया? जो वो आयन बनेगा वो कैल्शियम के साथ कुछ ऐसे रहेगा। मेरे पास ए टाइप की स्पीशीज कुछ ये बनती है, जिसको फर्दर हीट करने पर हमारे पास ये बनता है। अब सिंपल यहाँ से CO3 बाहर निकाल दीजिए और जो बाकी बचा उसको जोड़ दीजिए। क्लियर है? तो यहाँ पर हमारे पास, यहाँ पर भी मैंने वही करा है, ठीक है। ये बनेगा, कैल्शियम आके इसके साथ इंटरेक्ट करेगा, तो मेरे पास डबल बॉन्ड O माइनस, ठीक है, ऐसे समझ लीजिए। इधर क्या है Ca, इधर क्या है O, डबल बॉन्ड O और R। ये चीज क्लियर है? तो यहां से इसको बाहर निकाल दीजिए, तो बनेगा क्या तुम्हारे पास? C डबल बॉन्ड OR, क्योंकि ये जाके इधर अटैक करेगा और ये वाला बॉन्ड ऐसे टूटेगा। क्लियर है? या नीचे से बोल लीजिए, इधर नेगेटिव, ये इधर नेगेटिव इधर जाएगा, ये R इधर जाके अटैक करेगा। समझ में आई बात? बट डिफरेंशिएशन समझाया है दोनों में, अगर हीट लिखा हो ना तो थोड़ा ध्यान रख लेना बच्चा, ठीक है। क्लियर? इधर आइए जरा, तो इधर तो रिंग टूट जाएगी, ये तो अभी समझाया तुमको। तो कितना? 1 2 3 4 5, ठीक है। इधर क्या बनेगा? डबल बॉन्ड O, इधर क्या बना? 1 मिनट, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये बनेगा। समझ में आई बात? और साथ में तुम्हारे पास क्या है? CH(X3). तो नीचे भी तुम्हारे पास कुछ ऐसे बनेगा,
अरे बोलो बच्चा। पर नीचे जब हम हीट करेंगे, इसको फर्दर हीट करने पर कैल्शियम हमारे पास है, तो हीट करने हमारे पास बनेगा क्या, हमारे पास कुछ ये बनेगा, डबल बॉन्ड ओ, इधर ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ओ, आई एम सॉरी एक मिनट, डबल बॉन्ड ओ, इधर क्या बनेगा ऑक्सीजन, इधर क्या आएगा कैल्शियम, पल्ले बड़ा, ठीक है। ये इधर, इधर वाला जो नेगेटिव है वो इधर आके अटैक कर देगा, इसको तोड़ देगा, 1 2 3, कितना, 5 है ना, 1 2 3 4 5, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे 4 मेंबर टाइप का रिंग बन रहा है यहाँ पर हमारे पास, ठीक है। तो कितना बन रहा है हमारे पास, 4 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पर, कुछ ये बन रहा है हमारे पास, ठीक है, क्लियर है, ये बनेगा, ठीक है, 4 मेंबर रिंग का बन रहा है यहाँ पर। चले आगे, आगे बात करें, बोलो, इस पे कोई कमेंट करेगा, अरे एक मिनट, ये तो 2 pH लिख दिया क्या, इधर CH3 होगा, ये इधर से रिएक्शन होगी, ये टूटेगा, तो तुम बोलोगे सर सीधा ही लिख दो अब तो, पीएच डबल बॉन्ड ओ, पीएच, ये चीज सभी को क्लियर है, और इधर क्या बनेगा, पीएच डबल बॉन्ड ओ, ओ माइनस प्लस CHX3, दिस इज द प्रोडक्टिव हियर, क्लियर, समझ में आई बात, रिएक्शन एसिड को लेके क्लियर है इतना, ठीक है। चले, ठीक है, ये सभी को क्लियर है, यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन, किसी को कोई डाउट, ठीक है, कुछ चीजें लिखिएगा आगे, ठीक है, ठीक है, ये बात की प्रिपरेशन ऑफ एसिड डेरिवेटिव, ठीक है, एसिड डेरिवेटिव मतलब जो किससे डिराइव हो, एसिड से डिराइव हुए हो, कुछ रिएक्शंस लिखवाऊंगा वो डायरेक्टली यूज होंगी, ठीक है, इधर कुछ की तो हम बात कर चुके हैं, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कुछ एसिड दिया हुआ है, अगर मैं इसकी रिएक्शन SOCl2 के साथ करवाऊं, या इसकी रिएक्शन PCl3 के साथ करवाऊं, या PCl5 के साथ करवाऊं, आप सभी बैठे यहाँ पर बोल रहे होंगे, ठीक है, मेरे पास क्या बनेगा, दैट इज RC डबल बॉन्ड OCl, इतना चीज क्लियर है, ठीक है जी, एसिड डेरिवेटिव बन रहा है, हमने ये बात किससे करी है, एसिड से बात करी है, ठीक है, प्रिपरेशन किससे सीखा है, ये एक एसिड से सीखा है, ठीक है, ये डायरेक्टली यूज होंगे, तो आपको पता होने चाहिए रीजेंट क्या क्या है, ठीक है, इसमें से एक याद करने को बोलूंगा, क्योंकि अभी उसका मैकेनिज्म नहीं बताऊंगा मैं, ठीक है, बाकी सारे समझाएंगे क्या है, क्लियर है। ऐसे ही अगर मेरे पास बच्चा एसिड है और यहां पर मैं कोई भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज कर रहा हूं, ठीक है जी, क्या यूज कर रहा हूं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज कर रहा हूं, ठीक है जी, तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट फॉर एग्जांपल, और साथ में हीट, या जैसे H2SO4 ले लो, ठीक है जी, क्लियर है, तुम साथ में क्या ले लो, तुम्हारे पास P2O5 हो, एटसेट्रा, तो इस केस में क्या होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब वाटर को बाहर निकालेगा, तो ऐसे 2 मॉलिक्यूल रहे होंगे, तो मेरे पास क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड OC डबल बॉन्ड OR, तो मेरे पास क्या बन रहा है, एसिड एनहाइड्राइड बन रहा है या नहीं बन रहा, ये चीज सभी को समझ में आया, ये चीज सभी को समझ में आया, मैंने क्या करा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट कुछ भी ले लेगा, ठीक है जी, डिहाइड्रेटिंग एजेंट मतलब जो वाटर को बाहर निकाल रहा है, ठीक है जी, क्लियर है, P2O5 हो गया, H प्लस Al2O3 हो गया, ये सारे के सारे उसी काम करते हैं, वाटर को बाहर निकालेंगे, ठीक है, क्लियर। सारी की सारी रिएक्शन बहुत काम की है, ठीक है, क्लियर है, डायरेक्टली यूज होंगी, यहां से हमने कहीं ना कहीं एसिड से हमने क्या बनाया,
एसिड एनहाइड्राइड, यहां से क्या बनाया है, एसिड हैलाइड। ठीक है, क्लियर है। दूसरा चीज सुनिएगा, अगर मेरे पास कोई एसिड दिया हुआ है इधर, ठीक है, हमारे पास क्या है, कोई एसिड है आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, अगर मैंने इस एसिड की रिएक्शन अमोनिया के साथ करवाई, सो दिस इज योर बेस और दिस इज योर एसिड, तो मेरे पास क्या बनेगा, सोल्ट। तो तुम बोलोगे सर हमारे पास क्या बन रहा है, सी डबल बॉन्ड ओ ओ माइनस और साथ में क्या बन रहा है, NH4 प्लस। इतना चीज सभी को समझ में आ रहा है। इसके बाद अगर हम इसको फर्दर हीट करते हैं, हीट करने पर होता है, ये गैब्रियल पैथेलेमाइड पढ़ाऊंगा, ध्यान से सुन लीजिए, गैब्रियल पैथेलेमाइड रिएक्शन पढ़ाऊंगा, वहां पर भी पहले स्टेप यही लिखवाऊंगा, एसिड के बाद ये बनता है, उसके बाद हीट करने पर ये इस कंपाउंड को जब हम फर्दर हीट करते हैं, ठीक है, कभी कभी इसको लिखेगा पता है कैसे, अमोनिया स्लैश में हीट लिख देगा, ठीक है, इसको हीट करने पर किस में चेंज हो जाता है, अमाइड में चेंज हो जाता है। किस में चेंज हो जाता है ये, अमाइड में। इतना चीज क्लियर है। जिसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखवाया जाता है बच्चा, देख इसको ऐसे लिख, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच लिख, और इधर लिख H, और इधर लिख NH2, इधर से वाटर निकाल दे, ठीक है, तो जैसे वाटर निकला आर सी डबल बॉन्ड NH2, वही लिखा, वही बना है, ठीक है जी। तो यहां से आपने क्या प्रिपरेशन करा, एसिड हैलाइड का प्रिपरेशन सीखा है एसिड से, ठीक है जी, क्लियर है। नीचे आई एम सॉरी, नीचे वाली अगर मैं रिएक्शन की बात करूं, यहां से आपने किसका, एसिड एनहाइड्राइड का, ठीक है जी, क्लियर। दूसरी चीज अगर मैं बात करूं, इसके नीचे वाली रिएक्शन की बात करूं, यहां से आपने किसका देखा है, अमाइड, ठीक है, एसिड से डायरेक्ट अमाइड कैसे बनाना है उसका प्रिपरेशन। मैं फिर बोल रहा हूं, गैब्रियल पैथेलेमाइड खोलिएगा जाके, तो पहला स्टेप आपको यही दिखेगा, मतलब वो थैलेमाइड बनता कैसे है, ठीक है जी, गैब्रियल पैथेलेमाइड का जो सबस्ट्रेट है वो बनता कैसे है, उसका प्रिपरेशन ऐसे ही है, ठीक है जी। तो हम बात करेंगे वहां पर, ये समझ में आया, ठीक है, ये शॉर्टकट टाइप का है, ठीक है, बट समझा दिया ये, क्लियर। पेपर में हमेशा साथ में लिख के देता है इसको, ये समझ में आई बात, ठीक है। एसिड एनहाइड्राइड डिहाइड्रेटिंग एजेंट H प्लस है, इधर आके अटैक करेगा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब वाटर निकालना, तो वाटर निकालेगा, इसका एक मोलिक्यूल ऐसा कोई दूसरा रहा होगा, अरे जैसे ये दिया हुआ है मेरे पास आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच है, ऐसे एक दूसरा मोलिक्यूल रहा होगा, ओ एच सी डबल बॉन्ड ओ आर, तो इधर से वाटर निकाल दीजिए, ठीक है जी, क्लियर है, समझ में आई बात है। डायरेक्ट नहीं है एक्चुअली, इधर एक बना होगा ना, एक दूसरे के लोन पे ना, इधर इसके पैसर पर अटैक करा होगा, वाटर निकला होगा, ऐसे अटैक हुआ है, ठीक है। किधर, इधर काय करेंगे एसिड बेस, चले चले बात करें, ये सभी को समझ में आया। तो भाई वापस दे दे तेरे लिए, चले। इधर मेरे पास एसिड है, इधर आई नो तुम लोग इसका मैकेनिज्म जानने की कोशिश करोगे, ठीक है। अगर आगे तुमको मैंने PCl5 लिखवाया था, एक बहुत सारे ग्रुप लिखाए थे, तो मैं एक साथ ले लूंगा उसको तब, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम अमोनिया के साथ हीट करते हैं, समझ गए होगे, अभी बोला, पहले ये डालेंगे, दूसरा रेजेंट क्या है इसमें ऐड करते हैं, अमोनिया के साथ हीट करेंगे, एंड सेकंड इज योर PCl5। अभी समझ लेना वहां पर PCl5 का वो रिएक्शन क्या करता है, इधर इधर समझना। तो अगर मैं इसकी बात करूं, लिसन, अगर मैं इसकी बात करूं, अमोनिया इसके साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, अमाइड, क्या बनाएगा, अमाइड। अमाइड के ऊपर जब हम PCl5 ऐड करते हैं, तो इसको किस में चेंज कर देता है, साइनाइड में चेंज कर देता है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत काम की रिएक्शन है ये, ठीक है जी, इसको ध्यान रखना है जरूर, ठीक है जी, क्लियर। मैकेनिज्म कैसे होता है इस पे मत जाइएगा, है वही है, ये जो नाइट्रोजन बनेगा, ये जो PCl5 हमारे पास बनता है, इसके ऊपर अटैक होता है, ठीक है जी, इधर
ये तो Cl निकलता है वो पूरा का पूरा, अगेन वो फॉस्फोरस ऑक्सीजन बॉन्ड टूट जाता है, पीओ बोला ना, पीओ का बॉन्ड फॉर्मेशन, फॉस्फोरस ऑक्सीजन का बॉन्ड, सॉरी फॉस्फोरस की ऑक्सीजन के लिए एफिनिटी बहुत अच्छी रहती है, तो उसका बॉन्ड बहुत स्टेबल रहता है, तो वो ऑक्सीजन निकाल देता है। इसके मैकेनिज्म पे मत जाइएगा, पर इसको ध्यान जरूर रखना, ठीक है, बाद में करवा दूंगा, इसके मैकेनिज्म मैं बता दूंगा जब मैं PCl5 का लूंगा तो कैसे कैसे होता है, ठीक है, क्लियर। एक आखिरी रह गई है, दैट इज एस्टर, ठीक है जी, क्लियर है। एस्टर को लेके बात करते हैं, आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ एच है, हमारे पास क्या है, आर डैश ओ एच है। तो हमारे पास एसिडिक मीडियम में, सिर्फ और सिर्फ किस मीडियम में, एसिडिक, मैं फिर बोलता हूं, सिर्फ और सिर्फ मीडियम कौन सा, एसिडिक, HO माइनस लिख देता हूं, इस मीडियम में नहीं होता है, ओनली एसिडिक मीडियम में होता है। हमारे पास किस चीज का फॉर्मेशन होता है, एस्टर का फॉर्मेशन होता है, दैट इज सी डबल बॉन्ड ओ, आर डैश बनता है और यहाँ से वाटर बाहर निकल जाता है। इस रिएक्शन को बोला जाता है एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन बोलते हैं, मतलब एसिड से एस्टर बनाना, इसको बोलते हैं एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, ठीक है, समझ में आई बात, ये चीज सभी को सेट है। गैब्रियल पैथालिमाइड अमाइन चैप्टर में आएगा, मैं बात कर लूंगा उसकी, ठीक है, बट बहुत सारी चीजें समझाने की जरूरत थी इसलिए समझाई यहाँ पर, ठीक है। ड्राई डिस्टिलेशन वाला पार्ट सभी को क्लियर है। हो गया सभी का, ऑल ओके, क्या हुआ, इधर अभी तक की कहानी सभी को क्लियर है, ठीक है। बात करते हैं HVZ रिएक्शन की, जरा समझिएगा इधर, ठीक है। ठीक है, इसका नाम है, आई नो क्यों हंस रहे हो मुझे पता है, हमारे पास इधर समझेगा, एक कुछ कुछ चीजें हैं इधर, कुछ समझने की कोशिश कीजिएगा। मेरे पास मेरे पास मान लीजिए कोई एसिड दिया हुआ है, ठीक है जी, और इस एसिड के ऊपर अगर मैंने X2 डाला, ठीक है, एक मिनट, मेरे पास रिएक्शन है, इस रिएक्शन में हमने क्या करा, मान लीजिए मेरे पास क्या है, हम यूजुअली, ठीक है, मान लीजिए मैंने इधर क्या डाला है, रेड फॉस्फोरस डाला है, रेड फॉस्फोरस के साथ मान लीजिए मैंने क्या डाला है, Cl2 डाला है, ठीक है जी, सीधा लिख लेते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या बनता है, RCH2Cl, और ये क्या है, COOH का, दैट इज अल्फा हेलो एसिड्स, अल्फा हेलो एसिड्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है जी, क्लियर है। बात ये नहीं है, ठीक है, ये तो पता है आप सभी को, पेपर में कभी लिखता नहीं है ये, इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिस पे आप क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। पहली चीज तो ये कि मास्टर एक चीज बताओ, मैंने कहा क्या, कि सर एक चीज समझ नहीं आई, आपने इधर रेड फॉस्फोरस और Cl लिया है, तो मास्टर इधर क्या बना होगा, ठीक है, अब पीछे तुम एक रिएक्शन पढ़ा के आए हो, पढ़ाया था, ठीक है, हाँ वही, ठीक है, तो समझते हैं क्या है, ठीक है,
इधर क्या करा है और उधर क्या करा है, क्या सर उधर गलत है? नहीं, इसमें वाटर भी मेंशन होता है, मैंने लिखा नहीं है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में कभी लिख के नहीं आएगा। इसमें और भी चीजें होती हैं जो मैं अभी लिख रहा हूं इधर। ये जो रेड फॉस्फोरस यूज होता है, और ध्यान से समझना, और जो हेलोजन यूज करते हैं, बाय डिफॉल्ट कभी लिखेगा नहीं ये कैसा है, एक लिमिटेड अमाउंट में होता है, ठीक है जी। और ये Cl2 किस में यूज करते हैं हम? एक्सेस अमाउंट में लेते हैं। लिमिटेड बोलने का मतलब क्या? रेड फॉस्फोरस इज यूज्ड इन द कैटालिटिक अमाउंट। तो रेड फॉस्फोरस Cl2 के साथ रिएक्ट करेगा भी, PCl3 अगर बनाएगा भी तो ज्यादा बनेगा कि बहुत बहुत कम बनेगा? बहुत कम बनेगा, बहुत कम बनेगा। तो मेरे पास ये जो प्रोडक्ट बनेगा इधर बहुत कम बनेगा। ये इतना चीज सभी को समझ में आया है क्या? ठीक है, इधर ये चीज सभी को समझ में आया? पहली चीज ये, ठीक है। मैं बताता हूँ रिएक्शन कैसे होती है कैसे नहीं, आपसे ही पूछेंगे, आप ही आंसर करेंगे इसका, ठीक है। रिएक्शन कैसे हुई है कैसे नहीं हुई, लिख लीजिए इसको, फिर बात करते हैं। रेड फॉस्फोरस प्लस HI बनाता है आधा इंफॉर्मेशन। मैकेनिज्म की बात करें, ठीक है, क्लियर है? ध्यान समझना इधर। अगर मैं बात करूं इधर, प्लीज समझना जरा, दो चीजें समझना इधर। कुछ चीजें लिखूंगा, मैंने इधर एरो में मेंशन नहीं करी है वो, और वो पेपर में लिखता नहीं है, ठीक है। अगर आपके पास रेड फॉस्फोरस और Cl2 है, मैं आपको बोल के चल रहा हूं, ये आपके पास कैटालिटिक अमाउंट में है, ठीक है। ये आपके पास क्या है? लिमिटेड अमाउंट में है। हाँ जी सर, आपने लिखा है लिमिटेड अमाउंट में। और सर ये आपके पास क्या है? एक्सेस अमाउंट में है। तो आपके पास जो रिएक्शन होगी सर क्या बनेगा? PCl3 बनेगा। इतना चीज क्लियर है? तो इसकी जब मैं एसिड के साथ रिएक्शन करवाऊंगा, CH3 मेरे पास क्या दे रखा है, मान लीजिए लिख रखा है RCH2 C डबल बॉन्ड O, OH के साथ जब मैंने इसकी रिएक्शन करवाई PCl3 की, तो मेरे पास क्या बना? दैट इज RCH2 C डबल बॉन्ड O Cl। यही बनेगा हमारे पास, हमने अभी तक बात करेगी, इधर भी बच्चा यही बनता है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है, अब PCl3 और तो मेरे पास है नहीं है, अब वो तो, और रेड फॉस्फोरस तो खत्म हो गया, ठीक है जी। अब फर्दर रिएक्शन कैसे होती है? ये जो मेरे पास बनेगा इधर, ये जो स्पीशी बनती है इधर, क्लियर, इधर, इसकी रिएक्शन हम X2 के साथ करवाते हैं, दैट इज योर Cl2, या बोल देते हैं Cl2 के साथ करवाते हैं। हमारे पास क्या बनेगा? RCH2, इधर आई एम सॉरी, इधर क्या आ जाएगा? Cl, और इधर क्या आ जाएगा? C डबल बॉन्ड O Cl। ये चीज सभी को समझ में आई बात? आ गई? सच में आ गई? हाँ तो बताओ अपूर्वा जी, क्या समझ में आई? सृष्टि आप भी बताइए, कैसे हुआ? आप में से किसको समझ नहीं आई है? मतलब मैंने लिख दिया तुमको समझ में आ गया? अरे समझिए इधर, ये रिएक्शन कैसी हुई है इधर समझना। इस फॉर्म ने क्या करा है? टोटोमराइज। अब कईयों के पेट में दर्द होगा ये सुन के, टोटोमराइज मास्टर, हमने तो कीटोइनोल ही सुना था। हाँ, टोटोमरिज्म होता है इधर, टोटोमराइज करेगा ये फॉर्म इधर CH डबल बॉन्ड C OH डबल बॉन्ड Cl। इसके ऊपर जब हम X2 डालेंगे इधर, ये जो X डाला है, या आई एम सॉरी, इधर एक मिनट रुकना जरा, इधर, इधर ये जो बना है इधर, ये जो बना है, इसके ऊपर जब हम Cl डालेंगे, ये लोन पेयर आएंगे इधर, और ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी करेगी इसके ऊपर अटैक, ठीक है, तब जाके वो Cl वहां पे लगता है। ओ हाँ, अच्छा ये था। हाँ तो मास्टर, हमने तो टोटोमिज्म सुना था कीटोइनोल में ही होता है ना बेटा ना, ठीक है। एसिड में भी टोटोमेरिज्म होता है, हैलाइड में भी होता है, सभी में होता है टोटो। जहां टोटोमेरिज्म कोई मोहताज है क्या सिग्मा पाई का? ठीक है, समझ में आई बात इधर? अब ये जो बनता है इधर, ये जो स्पीशी बनी इधर, समझना, ये जो मेरे पास, ये समझ में आया? यहां पर क्या हुआ बच्चा? टोटोमराइजेशन हुआ है। यहां पर क्या हुआ है?
टोटोमराइजेशन हुआ है, टोटोमराइजेशन होने के अल्फा पोजीशन पे Cl आया। अब तुम बोलोगे सर फाइनल आंसर में तो एसिड था, बात यही है। इसके बाद क्या होता है, ये जो बनता है मेरे पास इधर RCH Cl, इधर क्या बना C डबल बॉन्ड OCl, इसके ऊपर अगर मैं वाटर डाल दूंगा, ठीक है जी, वाटर मेंशन नहीं करता, कभी कभी लिख देता है, बट लेट मी टेल यू एनसीईआरटी वाटर लिखती है, पेपर में कभी नहीं लिखेगा वो। समझ में मैंने क्या बोला? अब देख लीजिएगा, ठीक है, कब बहुत रेयर लिखता है पेपर में वो, ठीक है। इधर वाटर डाले, कोई भी प्रोटिक सॉल्वेंट डाले, प्रोटिक सॉल्वेंट एसिड भी चल सकता है यहाँ पर, कोई एसिड डाल दे, ठीक है जी, वो प्रोटिक सॉल्वेंट क्या करेगा, इस बॉन्ड का हाइड्रोलिसिस कर देगा या नहीं कर देगा? जैसे इस बॉन्ड का हाइड्रोलिसिस करेगा तो वाटर कर रहा है तो क्या बना देगा, C डबल बॉन्ड O, आई एम सॉरी, RCH Cl, और इधर क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O, OH का फॉर्मेशन होगा। लो मेरे पास बन गया अल्फा हेलो एसिड, ठीक है। बात करें, टाइम हो गया क्या? ये समझ में आया? ये चीज सभी को समझ में आई, हमने बात क्या करी है इधर, ये सभी को समझ में आया? यहां पर मैं क्या बोलना चाह रहा था, दो चीजें बोली है। पहली चीज ये, इधर से इधर कैसे हो, ये टोटोमराइजेशन होता है। अरे समझ में आई? अब प्लीज, आई नो तुम लोगों को सिर्फ, तुमने सिर्फ इतना टोटोमराइजेशन देखा है, ठीक है, क्लियर है, बाकी भी दिखा देंगे, डोंट वरी, ठीक है, वेट फॉर सम मोर डेज, ठीक है, उसके बाद तुमको सारा टोटोमरिज्म दिखाएंगे कैसे कैसे होता है। पर ये इधर, इधर से H उठ के जाएगा, ये नेगेटिव बना, वो H इधर चला गया, तो ये बना टोटोमराइजेशन फॉर्म। तो इलेक्ट्रॉन ने पाई बना है, ये पाई आके इधर Cl पे अटैक करेगा और अल्फा पोजीशन पे आके क्या जुड़ जाएगा, Cl जुड़ जाएगा। उसके बाद इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, अगर एसिड के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करते तो इधर क्या जुड़ता आगे, ओ वाला पार्ट, उधर वाला किधर जुड़ता है। समझ में आई बात? तो ये चीज हम कर सकते हैं, इतना चीज क्लियर है। इस रिएक्शन के कुछ पॉइंट्स लिखेगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला, ठीक है, क्लियर। आप लोगों से एक मैकेनिज्म और पूछूं, ये लिख लेना, उसके बाद पॉइंट लिखवा देता हूं पहले, फिर लिखिएगा, ठीक है जी, क्लियर। वाटर जरूरी नहीं है हमेशा बच्चा वो मेंशन करे, ठीक है। आयोडीन की प्रेजेंस में जब हम रिएक्शन कराते हैं इसको सिमोनी रिएक्शन बोलते हैं, सिमोनी नाम है, ठीक है। इसको लिख लीजिए, काफी है, पहले बात करते हैं, फिर क्वेश्चन देते हैं इसके ऊपर, ठीक है। ये हो गया सभी का? है भैया, अल्फा पोजीशन पर क्या लग जाएगा, आयोडीन। बात वही है, अल्फा पोजीशन पे क्या लग जाएगा, आयोडीन आके लग जाएगा, ठीक है, क्लियर है। क्या बोल रही है इतनी देर से, हैं? ऑर्गेनिक का बहुत है भाई, हर क्वेश्चन ऑर्गेनिक से मिलता आएगा, ठीक है।
क्योंकि दिमाग में तो कंफ्यूजन आ गया। रेड फॉस्फोरस और Cl2 मास है, तुम BCl3 पढ़ाए थे। ठीक है, अब वो भी समझा देता हूँ। अगर वो HBZ दे रहा है तो कैसे लिख के देगा, नॉर्मल दे रहा है तो कैसे लिख के दे रहा। चले, हाँ बिल्कुल, यहाँ ये भी लिख लीजिएगा। ठीक है, प्रिपरेशन हो रही है किसी, प्रिपरेशन ऑफ अल्फा हेलो एसिड। ठीक है, हमारे पास क्या बन रहा है, एक अल्फा हेलो एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है। सभी को पल्ले पड़ा। क्वेश्चन दे, आई एम सॉरी, क्वेश्चन दे। समझ में आया इधर। कल 5 मिनट का बचा है। ठीक है, पाँच, आधा घंटा लगेगा। कल हम माइंस चालू कर देंगे। ठीक है, स्टेरिफिकेशन बची है, उसमें तो मैं रिएक्शन ही लिखवानी है सीधा। ठीक है, हाइड्रोलिसिस एस्टर पढ़ा चुका हूँ, तो इतना ही काफ़ी है। ठीक है, इधर सुनिए ज़रा। अगर आपके पास ये लिखा है, अब तुमको समझ में आएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। इधर में अगर मैं बात करूं तो ऑब्वियसली OH काट के Cl, क्या अल्काइल ग्रुप देंगे? अगर फिनोल के ऊपर PCl3 डालता रिएक्शन करता है ये? एरोमेटिक नहीं देते हैं वो, SOCl2 वगैरह, हाँ ठीक है, क्लियर। इधर यहां पर भी सेम ही बनेगा। ठीक है, इधर इधर बात करेंगे, अगर PCl3 लिख के दे रहा है तो जो हमने अभी तक सीखा है इधर, बट इधर क्या होगा, बाय डिफॉल्ट इधर ही जाएगा वो। हाइड्रोलिसिस कुछ नहीं लिखा उसने। ठीक है, हालांकि हाइड्रोलिसिस होता है, मैंने हाइड्रोलिसिस खुद भी मेंशन नहीं करा है। दिस इज द इकलौती रिएक्शन, ठीक है, जिसमें एनसीईआरटी में लिखता है और वो पेपर में नहीं लिखता। ठीक है, अदरवाइज जो एनसीईआरटी में लिखा है वो तो लिखना चाहिए ना उसको। ठीक है, ये ध्यान रखना है ये। ठीक है, दिस इज अ पॉइंट ऑफ डिफरेंस। इधर से ऑटोमेटिकली क्लियर है, मैंने मेंशन भी नहीं करा कैटालिटिक है क्या है, ऑटोमेटिकली क्लियर है। अगर ये लिख रहा है और एक कार्बन आपको दिख रहा है इधर पोजीशन खाली है, तो इधर हेलोजन आके लगेगा। समझ में आई बात? और मामला सेट है, सभी को पल्ले पड़ा। चलो कुछ क्वेश्चन देते हैं फिर तुमको। चलें, ये कैसे आया यहाँ पे? चलें बात करें, कुछ क्वेश्चंस लिख दे रहे हैं तो कर लीजिएगा जितने हुए। ठीक है, क्लियर। एक मिनट रुकना जरा। मोलिक्यूल, ठीक है, इधर जो डिफरेंस जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे वैसे ध्यान रखने हैं। इससे क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, कभी वोटर लिख के नहीं देगा वो। ठीक है, पता लगे बाद में बोलियो सर ये तो पढ़ाई नहीं थे। ठीक है, क्या 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 बात कर रहा है, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए आप।
क्वेश्चंस अच्छे। थ्री प्लस कर लेंगे क्वेश्चन ये सारे। ये क्वेश्चन हो जाएंगे सारे इधर, ठीक है। हमारा ये पार्ट रह गया सारा, ठीक है। हालांकि ये स्टेरिफिकेशन तुमको पढ़ा दिया आज, ऑलमोस्ट हो ही गया है ये भी, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज रह गई है। ठीक है, बाकी कल करते हैं डिस्कशन।